हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेट लॉस जर्नी में अपनी व्यस्त भी होंगे। मेरी वेट लॉस जर्नी नहीं चल रही है, बट मैं सारे चीज़ें फॉलो करती हूँ अभी भी। जो मैं वेट लॉस जर्नी में किया करती थी वो मैं अभी भी सब कुछ फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं फ़िट रहना चाहती हूँ। और देखो 40 के प्लस भी मैं ना इतनी अच्छे से फ़िट हूँ, एक्टिव हूँ, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो यहाँ देखो, मैंने ना सेकंड ड्रिंक में आज मैंने यहाँ गोंद का तीरा रात को भिगो के रखा था और इसमें है चिया सीड्स। तो जैसे ही ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना, तो मैं ये लेना स्टार्ट कर देती हूँ, ये लेती हूँ, या फिर मैं इसबगोल लेती हूँ, जो कि मैं रात को ही भिगो के रखती हूँ। मॉर्निंग में उसे मैं ले लेती हूँ। तो उठे हुए मुझे आधा एक घंटा हो चुका होगा। अभी मैं योगा की क्लास भी ले चुकी हूँ। अपनी जो मैंने सुबह की क्लास रखी है ना, वो क्लास मेरी हो चुकी है। इसके बाद ये ले रही हूँ, तो 1 घंटा टाइम हो ही जाता है मुझे क्लास लिए हुए। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको कि 40 का उम्र है या 50 का उम्र है या 60 का उम्र है, आप किसी भी उम्र में ना वेट लॉस कर सकते हो। उम्र कोई बहुत बड़ा जो है इशू नहीं है वेट लॉस करने के लिए और फिट रहने के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, रेगुलर रह सकते हो, रेगुलर कर सकते हो, तो मैं ना छोटी छोटी टिप्स बता दूंगी, जिसको फॉलो करके आप ना 40 की उम्र हो या 50 की हो या 60 की हो, आप ना अच्छा खासा वेट लॉस अपना कर सकते हो। 3 महीने में आप 10 से 15 किलो तक वेट लॉस कर सकते हो। देखो, नेचुरल वेट लॉस जो होता है ना, वो होता है 1 वीक में 1 किलो तक वेट लॉस करना। 1 वीक में आपका 1 किलो तक अगर वेट जाता है तो वह भी परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, नो क्रश डाइट, कोई भी क्रश डाइट हम लोग नहीं लेते हैं। खाना सब कुछ खिलाती हूँ मैं घर का बना। अगर आप पर्सनली मुझसे डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं अपने हाइट अकॉर्डिंग, हाइट कोई हेल्थ इशू है या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनवा सकते हो। उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी और 100% जो है आपका रिजल्ट आएगा, वेट लॉस होगा। लेकिन हाँ, आपको करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है और कुछ चीज़ें जो है अपनानी पड़ती है, हेल्दी हैबिट अपनानी पड़ती है, तो आपका वेट कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने डाइट प्लान ले लिया और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होता है। आपको रेगुलर करना पड़ेगा, मैं जैसे बताऊंगी वैसे करना पड़ेगा, तब जाकर वेट लॉस होगा। चलिए वीडियो के बारे में बता देती हूँ। मैंने पिया पहले पानी, इसके बाद से मैंने गोंद का तीरा लिया था। इसके बाद सारा घर का काम निपटाया और आज नाश्ते में सबका था हमारे यहाँ दही और चूरा। दही चूरा मतलब कि पोहा और दही, और उसके साथ गुड़ या फिर चीनी। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं अपने लिए यहाँ पोहा बना रही हूँ। तो नहाने जाने से पहले मैंने आधा कटोरा अपने नाप का, मतलब मुझे जितना खाना होता है मेरे भूख के अकॉर्डिंग, मैंने जो है धुल के रख कर चली गई थी पोहा। और वो ना जब तक मैं नहा कर आती हूँ वो क्वांटिटी उसकी डबल हो जाती है, मतलब कि फूल जाती है थोड़ी सी भिगा कर अगर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा तेल लिया, अपने लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा तेल लिया। इसके बाद मूंगफली को मैंने इसमें भून लिया है। जब ये मूंगफली भून गई थी, अच्छे से चटक गई थी, ये ना पूरे चटक जाती है, आवाज़ें आती है इसमें से। इसके बाद से मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च डाला है। पहले अगर डालती तो ये जल जाता, प्याज तो अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने बाद में डाला है। और अभी मैंने डाला है 2 कड़ी पत्ता की डंठल, पत्तियाँ डाली है मैंने, 2 डाला है, 2 डंठल डाली है मैंने। और ये भी बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद से इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं डालती हूँ। चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पोहा बनाना तो आप सभी को आता ही है। तो देखिए, अगर आप 40 की उम्र में हैं या 50 की उम्र में हैं, तो इस स्टेज पे आते आते ना हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है। तो हमारा वेट जो है कम करने का जो रफ्तार होता है ना, वो कम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मेरे क्लाइंट ना 48 ईयर्स के भी हैं, कोई 50 ईयर्स के भी हैं, तो उनका भी मैं वेट लॉस करा रही हूँ और डाइट प्लान के थ्रू और अपनी गाइडेंस के थ्रू, और उनका भी वेट कम हो रहा है। यहाँ तक कि वो थायराइड पेशेंट है, फिर भी उनका वेट कम हो रहा है। मतलब स्लो हो सकता है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है फॉलो कर सकते हैं। मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं हमारे। जब भी हम 40 प्लस में होते हैं तो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हमारा जो है मेटाबॉलिज्म तो स्लो होता ही है खासकर, और हम ना मेनोपॉज जो है फेस करते हैं। फिर से बॉडी में हमारी बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, है ना, गतिविधि अक्सर कम हो जाती है, नींद और तनाव ज़्यादा हो जाता है, नींद कम आती है, तनाव ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपको अच्छी नींद कैसे आएगी, तो आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करो, अच्छी नींद आएगी। अपने बॉडी को थकाओगे तो अच्छी नींद आएगी। जैसे कि सोने से पहले आप आधे घंटे का वॉक करें तो आपको अच्छी नींद आएगी। फिर से आप गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, नहा सकते हैं तो उससे भी अच्छी नींद आती है। तनाव से आपको दूर रहना पड़ेगा। देखो टेंशन, तनाव, ये सारी चीज़ें ना हम खुद तो लेके नहीं आते, ये ऐसे ही आ जाती है, लेकिन इससे ना दूरी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो होना है वो होना ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे टेंशन लेने से जो है वो चीज़ें कम हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्यों हम उस बारे में सोचें, क्यों ना अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाए और अपने बारे में सोचें, अपने आप को प्रोग्रेस के बारे में सोचें, है ना। तो चलिए इसको मतलब करने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं बताती हूँ। अगर आपको 40 की उम्र के बाद भी वेट लॉस करना है या 50 की उम्र, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। एक तो घर का खाना खाइए, बाहर का बिल्कुल बंद कर दीजिए, बाहर का कुछ भी मत खाइए। देखिए शादी ब्याह में जा रहे हैं या कभी पार्टी फंक्शन में गए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप खुद कुक कीजिए, खुद खाइए। तो इस तरह से खाना बनाइए, घर का खाना खाइए। तो फ्रेंड्स ये है आज का ब्रेकफास्ट, और ये है दही और ये है पोहा। तो दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। हर एक इंसान को, हर किसी के लिए अच्छा है, तो कोई भी इसे खा सकता है। 30 से 45 मिनट का वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मतलब कि दोनों मिला के आपका जो है वॉक का स्टेप ना 8000 से 10,000 तक होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए। एवरी मील, ब्रेकफास्ट में, लंच में, फिर से डिनर में आप प्रोटीन ज़रूर लीजिए। प्रोटीन देखो वेजिटेरियन है तो दाल, पनीर, फिर से सोयाबीन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन है, अंडा है, पनीर खा सकते हो आप लोग, मतलब प्रोटीन आपको रखना है। फिर से मूंग दाल का चीला है, ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो देखो चल रही है, वीडियो में आज मैंने क्या क्या खाया वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाए जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखते रहना और बातों को फॉलो करते रहना। तो मिड डे में एक स्नैक्स लिया मैंने, जो कि केला था आज। और देखो राइस की क्वांटिटी, मैं राइस भी खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन उसको ना पोर्शन को कंट्रोल करती हूँ, बैलेंस में खाती हूँ। आपको लगेगा कि इतने चावल में क्या पेट भर जाता होगा, तो जी हाँ भर जाता है, क्योंकि मैं ना 2 से 3 घंटे का गैप रखती हूँ खाने में, इसके बाद से मैं खाती हूँ हर एक चीज़। तो आज छोला बनाया था, दही देखो मैंने कितना सारा लिया, सुबह में भी दही खाया था, पोहा खाया था, फिर से मैंने मिड डे में एक केला खा लिया था। फिर इतना चावल में चलता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन हम ना उसको बैलेंस करेंगे, कम कर देंगे क्वांटिटी को, ठीक है। और यहाँ उसके बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, जो कि हमेशा मैं शेयर करती ही हूँ। एक टाइम ही ग्रीन टी लेती हूँ हमेशा से। रात को मुझे भूख नहीं थी बहुत ज़्यादा, 8 बजे के करीब में मैंने थोड़ा सा ओट्स बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर नहीं खाऊंगी ना तो लेट नाइट मुझे भूख लगाएगी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ओट्स बनाया और खाया। तो इस तरह से मैं अपने डाइट को फॉलो करती हूँ, और आप भी कर सकते हो और अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हो। अगर आप वेट लॉस कर कर थक चुके हो, नहीं हो रहा है, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपती हूँ कि वेट कम कराऊंगी, और योगा एक्सरसाइज की क्लास भी देती हूँ, और फिर से मैं डाइट भी देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। सोने से पहले मैं लेती हूँ ये नाइट ड्रिंक चूरन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो का आइडिया ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।